हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना क्लीनिंग रूटीन। तो किस तरह से मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ वही सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आज मुझे ना ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग करनी थी, तो वहीं का मैं आपसे थोड़ा बहुत वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो यह ना सुबह के टाइम बहुत काम होता है लेडीज़ों को, घर में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। मॉर्निंग रूटीन सभी का बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो कुछ इसी तरह मेरा भी मॉर्निंग रूटीन बिजी रहता है। जब मुझे है ना थोड़ा सा वर्कआउट के बाद अपने घर में क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि वर्कआउट एक्सरसाइज ये सब चीज़ें तो हेल्थ के लिए ज़रूरी है ही हैं। साथ में हमारे घर की भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले अपने नीचे वाले फ्लोर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि हमारे घर में 3 फ्लोर है और 3 में से 2 फ्लोर की क्लीनिंग मुझे करनी होती है और 1 फ्लोर की क्लीनिंग भाभी करती है। तो मैं एक बार नीचे ग्राउंड फ्लोर की और नेक्स्ट डे मैं ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ। इस तरह से है ना मैनेज रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में और भी बहुत सारे काम होते हैं। हम सारा टाइम सिर्फ क्लीनिंग में नहीं दे सकते, बाकी कपड़े धोना हो या बाहर जाना हो, मार्केट के काम करना हो, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। साथ में घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है और चैनल चलाते हैं तो यूट्यूब के भी काफ़ी सारे काम हैं। तो इसी तरह से पूरा दिन हमारा बिजी रहता है। अपने लिए तो एक्स्ट्रा टाइम निकल ही नहीं पाता, फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले है ना मैं जहाँ की भी क्लीनिंग करती हूँ ना, वहाँ पे अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद है ना मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग करने से है ना जितना भी डस्ट हम झाड़ू में उड़ता है, दीवार वगैरह पे बैठ जाता है। डस्टिंग करने के बाद ही घर में अच्छे से जब पोछा लगता है तभी क्लीन दिखता है। उससे पहले ना घर काफ़ी ही गंदा, मैसी या डस्ट वाला बोल लो, क्योंकि हमारे यहाँ है ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। वैसे तो हमारे गेट में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कुछ जालीदार गेट नहीं है हमारा जिससे डस्ट आए, फिर भी हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है नीचे वाले फ्लोर में। तो यहाँ पे मुझे ये डस्टिंग करनी ही पड़ती है। और आप लोगों को है ना बहुत इजी सा सॉल्यूशन देती हूँ कि जहाँ जब भी आप है ना अपने घर में क्लीनिंग स्टार्ट करें, तो जहाँ की भी आप क्लीनिंग करें, जैसे कि आज मुझे इस बरामदे की, जो कि मेन गेट जहाँ पर है, यहाँ की मुझे क्लीनिंग करनी है, तो यहाँ की मैं हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। फिर पहले मेन गेट हो, फिर यहाँ पे रखी हुई कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हो, जो भी कुछ फैला हुआ होगा उसको अपनी जगह पे उठा के रखूँगी। तो इस तरह से क्लीनिंग करने से है ना घर बहुत साफ़ दिखता है। जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ की क्लीनिंग करूँगी तो अंदर वाले रूम की जो अलमीरा वगैरह है उसमें से सामान निकाल के अलमीरा अच्छे से क्लीन करके, तो ऐसे मैं डीप क्लीनिंग एक जगह की करती हूँ, क्योंकि पूरा फ्लोर एक साथ क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा करने बैठे तो डेली पूरा दिन हमारा सिर्फ एक फ्लोर की क्लीनिंग करने में निकल जाएगा, जो कि कोई भी इतना टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप लोग इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि जैसे कि आज मैं इस बरामदे की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे रखी हुई हर एक चीज़ को अच्छे से हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी, जिससे कि है ना वहाँ की डीप क्लीनिंग हो जाए। उसके बाद मैं अंदर की साइड आ गई थी, क्योंकि मेरी बाहर की डीप क्लीनिंग हो गई थी और अंदर की तरफ है ना थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह रखे हुए हैं, जिनको अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने, क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट बैठती है। आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना, अगर ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं ना तो उनमें इतना ज़्यादा डस्ट नहीं बैठता, बट इन वाले प्लांट्स में है ना जो आर्टिफिशियल से होते हैं, आप लोग कभी भी नोटिस करना उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है। तो इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके यहाँ लगा दिया है। तो मैं हमेशा अपनी क्लीनिंग पार्ट में ना यही सब चीज़ें ऐड करती हूँ कि मुझे जहाँ की भी क्लीनिंग करनी है ना, उस जगह को मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग सामान हटा के फिर वहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दूँ, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक है ना वो जगह बहुत अच्छे से क्लीन रहती है। अब मैं ना बाल्टी में ये फ़िनाइल ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब भी कभी आप घर में पोछा लगाते हो ना, तो कुछ भी लिक्विड जैसे कि फ़िनाइल हो गया या कुछ भी फ्लोर क्लीनर हो गया यूज़ करते हो, तो उससे फ्लोर है ना अच्छा चमकता रहता है और घर में खुशबू रहती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए डालती हूँ कि जम्स वगैरह कुछ भी हो तो वो भी ना रहे। और ये देखो, जैसे कि मुझे आज इस एरिया की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो यहाँ स्कूटी रखी है तो मैंने स्कूटी को भी अच्छे से क्लीन करा, विंडोज़ क्लीन कर दी हैं और स्टेयर क्लीन कर दिए हैं, और यहाँ पे जितने भी आर्टिफिशियल प्लांटर रखे हुए हैं वो प्लांटर क्लीन कर दिए हैं विद प्लांट्स। तो ये सब चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ। और उसके बाद है ना यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू पोछा मोप लगाऊंगी, मतलब कि झाड़ू लग चुकी है, मोप लगाऊंगी। मोप लगाने से जितनी भी बची कुछ डस्ट रहेगी फ्लोर की वो भी हट जाएगी। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, आज मैं जहाँ अभी आपको वीडियो दिखा रही हूँ इस जगह की मैंने डीप क्लीनिंग करी है। तो यहाँ मेन गेट, स्कूटी, यहाँ पे रखी हुई हर छोटी छोटी चीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन किया है।
तो इससे ना ये वाली जगह है ना आराम से गंदी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ हर एक सामान मैंने अच्छे से क्लीन किया है। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम क्लीन करने आऊँगी तो अंदर वाला रूम की अलमीरा वगैरह सब चीज़ों को खाली करूँगी और फिर वहाँ अच्छे से क्लीन करूँगी। इससे ना फ्लोर अच्छे से क्लीन भी रहता है और चीज़ें अपनी जगह पे मैनेज रहती हैं। तो यहीं मेरी क्लीनिंग भी समाप्त हो गई और यहाँ पे बस अब ये लास्ट काम रहता है डस्टिंग के बाद मोप लगाने के बाद तो फ्लोर बहुत अच्छे से शाइन करता ही है, साथ में अच्छी सी खुशबू भी रहती है घर में। और जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ की क्लीनिंग करूँगी ना तो ये वाला बेडरूम जहाँ मैं मोप लगा रही हूँ ना यहाँ की डीप क्लीनिंग करूँगी। अगर आपको वो वाली डीप क्लीनिंग देखनी है तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही मेरी क्लीनिंग भी एंड होती है। कैसी लगी आपको मेरी ये मॉर्निंग रूटीन की क्लीनिंग व्लॉग, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला हो मेरे से तो प्लीज़ वीडियो को आगे पहुँचाना, शेयर करना। तो बहुत जल्द मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।